जय श्री राम, हर हर महादेव। आप अगर कोई भी मंदिर या फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपका जो नवजात शिशु है वो पितृ जोनि में है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो पितृ प्रवृत्ति में है, यानी कि उसकी जो कैटेगरी है वो पितरों की हो गई है। तो इसमें 2-3 संशय हैं और 2-3 बातें होती हैं। ये पॉसिबल है कि कोई भी नवजात शिशु यदि अवस्था से पहले यानी कि 8 साल से नीचे अवस्था में शांत हो जाता है तो वो पितृ नहीं होता है, वो देव योनि में होता है। पितृ का अर्थ होता है कि जिसका दिमागी विकसित है, वो अगर सक्षम है, वो समझने में योग्य है, और अगर वो शांत हो गया तो हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारा पितृ है, और वो किसी के शरीर में आकर बात बता भी सकता है, बोल भी सकता है। परंतु यदि ऐसा कोई बच्चा जो जन्मते ही शांत हो गया हो, या फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसी कोई अवस्था में शांत हो गया हो, जैसे कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें यदि कोई बच्चा शांत हो जाता है तो उसकी माता या फिर उसके पिता या फिर अन्य घर वालों को वो दिखता है, उसके होने की संभावनाएं उन्हें पता चलती है कि भाई हाँ, कोई नवजात शिशु है, वो हमारे घर में घूम रहा है, दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि अगर ऐसा कोई जीव देव प्रवृत्ति में है तो उसका क्या करना चाहिए। कई बोलते हैं उन्हें बिठा देना चाहिए, कोई बोलता है उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनकी मुक्ति करो, उनका मोक्ष करो। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं आपने उसकी मुक्ति की है। जब वो शांत हो रखा था तो आपने उसकी मुक्ति की है। यदि वो मुक्ति से रुकता या फिर वो उसकी मुक्ति होने से अगर उसकी आत्मा को शांति मिलती तो यह संभव है कि वो वापस नहीं आता। इसलिए मुक्ति वाला मैटर ही काम नहीं करता है कि वो मुक्ति, अगर आप दोबारा भी पैसा लगाओगे किसी महाराज के पास में या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को आप बोलोगे कि हमारा बच्चा है, इसकी मुक्ति करनी है, तो ये नामुमकिन है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर मुक्ति होती तो एक बार में ही वो मुक्ति हो जाती और दोबारा वो शिशु आपको ना दिखता, ना उसकी आहट महसूस होती, और ना ही आपको वही महसूस होता। जैसे आपको मैं एक बताता हूँ कि आश्रम पे एक व्यक्ति आए थे जिनके जो बच्चा था वो 1 साल या 1.5 साल का था और वो शांत हो गया था, और उन्हें ये एहसास होता था कि हमारे घर में छोटा बच्चा है, वो घूम रहा है, या फिर जो उसकी माता थी उसके स्तन पे आभास होता था कि कोई छोटा बच्चा है, वो दूध पी रहा है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार या फिर हम साइंस में देखें, अगर हम साइंस की बात करें तो ये नामुमकिन है कि कोई मृत व्यक्ति दूध पी सकता है। परंतु कहीं ना कहीं शक्तियों का ऐसा प्रभाव होता है कि साइंस को भी पीछे छोड़ देते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज़ साइंस साबित करे तो ही होता है। जैसे कि साइंस कुछ भी कहे, लेकिन हमने ये भी सुना है कि हनुमान जी महाराज 100 योजन का समुंदर वो लांग के चले गए थे। तो साइंस इस बात को नहीं मानेगी, परंतु ये बात सत्य भी है। तो ज़्यादा साइंस का भी इतना महत्व नहीं है कि वो जो बोले वो सत्य है, वो प्रमाणित है, क्योंकि उसकी रचना और उसका प्रयोग तो करता तो कोई इंसान नहीं है। परंतु जो शक्तियाँ होती है वो विभिन्न रूप ले लेती हैं और विभिन्न प्रकार के हैं, वो प्रकरण दिखाती हैं और समझाती हैं और अपने आप को महसूस करवाती है। जैसे कि हम कहीं ऐसी सुनसान जगह पे जाते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है, या फिर कई व्यक्तियों को यह भी लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, या फिर उसके रोंगटे खड़े होते हैं। और ये भी होता है कि आपको कोई चीज़ दिख भी जाती है, छाती भी वजन आ जाता है, डर भी लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर की है। सनातन, हमारा जो सनातन था वो बहुत ही उच्च कोटि का था, परंतु आज के जो भी सीख रहे हैं, मान लो किसी भी चीज़ को, वो इन चीज़ों को है वो ऐसे भरमा दिया है, या फिर अपने पैसे कमाने के लालच में उनको उस दिशा में लेके गए हैं जहाँ पे उनका कोई मोल, कोई महत्व ही नहीं रहा है। तो जो शिशु शांत हो जाए तो ये संभव है कि उनकी जो माता होती है उसके स्तन पे ऐसे प्रभाव पड़ता है कि कोई दूध पी रहा है, या फिर उसमें गंध आने लग जाती है। जब वो रात को सोती है तब उसे ये महसूस भी होगा कि उसके पास में कोई सो रहा है, या फिर आपको ऐसी ऐसी घटनाएं महसूस में होगी जैसे आपने पहले कभी उस घटनाओं को ना महसूस किया था और ना ही आपने उन चीज़ों को कभी देखा है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी, एक तो ये होगी कि अगर आपका छोटा बच्चा है वो शांत हो गया है
तो माता का जो दूसरी बार गर्भ धारण करने में उसे सबसे बड़ी कठिनाई आएगी। दूसरा बच्चा है वो काफ़ी लेट होगा। और जिस अवस्था में वो बच्चा गया है, जैसे मान लो कोई बीमारी हो या फिर एक्सीडेंटल केस हो या फिर किसी भी स्थिति में हो, नज़र टपार, अगर किसी के वो शरीर में आ रहा है या फिर किसी के शरीर में उसका प्रभाव है, तो उस शरीर पे उसका प्रभाव है वो दिखेगा। जो व्यक्ति है उसे ये महसूस होगा कि जिस अवस्था में वो बच्चा गया था उसी अवस्था में उसका शरीर है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और छाती पे भी वजन आएगा, डर भी लगेगा। जो आपका पशुधन है वो भी प्रॉपर आपको बिजनेस है वो नहीं देगा। जो आप दूध निकाल रहे हो या फिर घी बेच रहे हो तो आपको उसमें भी लॉस लगेगा। आपका जो माइंड सेटअप है वो 24 घंटे ही खराब रहेगा। आप गुस्सा करना नहीं चाहोगे, परंतु आप चाहकर भी गुस्सा करोगे। आपको कंट्रोल नहीं रहेगा आपके गुस्से पे, या फिर आपकी बोलने की जो कैपेसिटी है आप उस पर ये निर्भर करेगा कि हाँ इस पर पितरों का या फिर बालक देव का कोई ना कोई उस पर प्रभाव है। जैसे कई लोग होते हैं वो देवताओं को गले में बिठा देते हैं, कोई कहीं पे बिठा रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बिना सोचे समझे या फिर बिना कुछ भी किए किसी भी जीव को स्थान ना दें। और ये भी निश्चित करें कि क्या आपका वो बच्चा शांत हुआ था वो आपका ही बच्चा है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपके अलावा किसी का बच्चा है वो शांति नहीं हुआ। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि आपका ही वो बच्चा था जो शांत हो रखा है या फिर वो सही है या गलत है? तो मैंने पहले भी बोला था 8 साल की अवस्था से अगर नीचे का कोई भी शिशु शांत होता है तो वो देव में ही होता है, वो असुर नहीं होता है। क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो शरीर की शक्तियाँ हैं, उसकी जो मानसिक शक्ति है वो देवताओं की। जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो इसीलिए कहा करते थे कि बच्चे भगवान का रूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है वो भगवान की तरह ही होती है। तो अब आपको मैं एक उपाय बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और करना है, जिससे ये होगा यदि वो बच्चा आपका था या फिर आपको जो परेशान कर रहा है वो बच्चा आपका है और देव योनि में है और वो फायदेमंद है, तो वो आपको दिखेगा, आपके फायदा भी करेगा और वो सारी चीज़ें करेगा जो एक भगवान हम अपनी आस्था रखते हैं या फिर हम पूछते हैं उनको, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो बाबू करना क्या है, एक तो आपके पास में उस बच्चे का कपड़ा या फिर उसकी कोई भी एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो वो बच्चा यूज करता था। कपड़ा हो सकता है, उसकी छोटी चप्पल हो सकती है, या फिर जो भी वो दूध पीता था या फिर उस प्लेट में खाना खाता था, यार जो भी है। मैं 8 साल से नीचे अवस्था के बच्चे की ही बात कर रहा हूँ। तो ये भी निश्चित रहे कि आप जो भी कार्य करो वो उस बच्चे का ही करना है। अगर 8 साल से अवस्था उसकी बड़ी है तो आपको ये कार्य नहीं करना है। उसके लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बाबू करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पूनम के दिन, अमावस नहीं लेनी है, पूनम के दिन आपको अपने घर के अंदर जो घर का सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसे हम चौक भी बोलते हैं या फिर हम बैठक रूम बोलते हैं, जो अंदर मेहमानों को बिठाते हैं घर के बीचों बीच, वहाँ पे चावल लेना है और वहाँ पे आपको एक स्वास्तिक बनाना है उस चावल का। उसके ऊपर आपको कुमकुम लगाना है स्वास्तिक के ऊपर, और हल्दी लगानी है, 4 सुपारी रखनी है, आपको एक दीपक रखना है। वो घी और तेल दोनों का होना चाहिए। उस दीपक को घी और तेल से दोनों में मिक्स करके उस दीपक को भरना है, और फिर आपको जो रुई होती है उससे बाट लगानी है और उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको ये कहना है कि यदि हमारा बच्चा है और वो हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहता है और वो आना चाहता है या फिर हमें दिखना चाहता है, तो हम आह्वान करते हैं उसका, आप आइए, हमें दिखिए और जो भी हमारी समस्या है उनका समाधान कीजिए। आपको वो दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद में याद रहे वो दीपक या तो उसकी माता लगानी चाहिए या फिर उसका पिता लगाना चाहिए। दूसरा कोई भी सदस्य है वो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये कार्य आपको पूनम की सुबह करनी है और आपको मात्र 1 या सवा 1 घंटा ही उस क्रिया को रखना है। जैसे ही दीपक शांत होगा उसी पूनम की रात को आपको वो बच्चा है वो आपको या तो दिखेगा या फिर आपको आभास होगा या फिर वो आवाज़ लगाएगा। कोई ना कोई ऐसी घटना आपके सामने आएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ वो बच्चा है, वो देव योनि में है और वो आना चाहता है। यदि ये सब कुछ हो जाए या फिर ना हो, आपसे प्रॉपर काम ना हो, तो आप आश्रम आ जाइए शनिवार रविवार के दिन। संपूर्ण रूप से आपका उपचार भी होगा
और उस जो बच्चा है या फिर जो देव है उसकी जो गुत्थी है वो भी सुलझ जाएगी और आपके घर में जो समस्याएं चल रही है उसका भी निवारण हो जाएगा। परंतु आप ये बात याद रखें कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम चैनल है अघोरी जी राजस्थान वेरीफाइड, वो भी आप फॉलो कर लें। फेसबुक पेज है जिस पे हम शनिवार रविवार को लाइव चलते हैं, वो हिंदी में नाम लिखा हुआ है अघोरी जी राजस्थान, तो आप उसको भी फॉलो कर लें। और आपकी जो भी घर की समस्या है उन पे विभिन्न प्रकार के जो वीडियो है वे पूरे उपाय हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको सजगता से सावधानी से वो चीज़ें करनी है। और अगर आप ना करना चाहो तो आप आश्रम आ जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।